कि रख तू हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक कर ना बेटे मेरे कांग्रेस के मुसाफिर, सरकार भी बनेगी और सरकार बजाने का मजा भी कुछ और आएगा। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज यहां पे हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पे हजारों हजार की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए। आप सभी को पता है जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, उसके बाद से कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर संसद तक लगातार अपना आवाज़ बुलंदी से प्रखरता से रख रही है और इसी को आज रखने के लिए यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन रखा गया। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता हम इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पे प्रदर्शन रखा गया है, क्या मसला है? यहाँ मसला है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अराजकता को लेकर और राहुल गांधी की जो अनैतिक तरीके से सदस्यता खत्म की गई है उसको लेकर। मोदी और अडानी की यारी इस टाइम पर लोकतंत्र संविधान पर भारी हो चुकी है। मोदी जी कहते हैं हमारी कोई यारी नहीं है, कांग्रेस वाली की यारी है। ये सामने मुंह से कोई नहीं बोलेगा, ये दिख रहा है जनता को। जनता समझ रही है कि कैसे डिस्क्वालीफाई किया है राहुल गांधी को। इससे ज़्यादा कई लोगों ने बोला है समाज के बारे में, जाति के बारे में, राहुल गांधी को टारगेट, क्योंकि चाहते नहीं कि राहुल गांधी जी संसद में बोलें, लोगों की आवाज़ उठाएं, गरीबों की आवाज़ उठाएं, बेरोजगारों की आवाज़ उठाएं। बीजेपी वाले राहुल गांधी को आवाज़ उठाने नहीं दे रहे। आप वो नहीं चाहते कि संसद में बोले राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उससे बीजेपी डरी हुई है। चारों तरफ विवाद जाग चुका है। इनकी जो धर्म की अपनी पिलाई थी लोगों को, वो अब नशा उतरता जा रहा है लोगों से। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान कर दिया है। ओबीसी समाज वो जैनी है, ललित मोदी है, जो नीरव मोदी जैन है, वो ओबीसी नहीं है। और फिर ओबीसी हो या सामान्य हो, जो गलत करता है वो चोर है। चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो। अगर मैं भी गलत करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो अगर मुझसे कोई चोर कहता है तो मैं चोर हूँ। इसमें सभी ब्राह्मण नहीं आएंगे। चोर है उसको चोर ही बोला जाएगा। राहुल गांधी, आप लोग राहुल गांधी के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह से आप लोग दौड़ धूप करके इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री का जो सपना था वो सपना टूट गया। 2014 तो 2024 तो भूल ही जाएं, 29 का भी सपना था वो भी छोड़ दें। राहुल गांधी इस देश के निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? वो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राहुल गांधी के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन रखा गया, आप लोग अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री का सपना भूल जाए। एक समय ऐसा था कि जब विपक्ष में सिर्फ दो ही लोग थे बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। जब कांग्रेस के लोग भी ऐसे ही बोलते थे जो बीजेपी के आज बोल रहे हैं कि सपना देखना भूल जाए। समय हर आदमी का आता है, वक्त का परिवर्तन जरूर होगा और जो अन्याय अत्याचार की जो लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और राहुल गांधी के खिलाफ जो अन्याय के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी और जो उनका आम जनता में जो इतना रूमर फैला था, गरीबों के बीच में जो उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, उसकी वजह से बीजेपी बौखला गई थी। उसका परिणाम स्वरूप उनको ये संसद से बरकरार। मतलब आप कहना चाह रहे भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी वाले बौखला गए? बिल्कुल। दूसरा मेरा सवाल यह है कि वो लोग हमेशा आप पे आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान कर दिया। हाँ, ये क्या? कौन, किसने बोला? अरे बीजेपी वाले हमेशा टंका की बीजेपी वाले जब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी, तो मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, हमारी सरकार गिराई इन्होंने। और विश्वास सारंग जी कहते हैं मध्य प्रदेश में कि राहुल गांधी जी का स्वागत है उज्जैन में, लेकिन कमलनाथ जी को पार्टी से बाहर निकल जाना चाहिए। क्या हो रहा है? यूं फट रही है इनको, बीजेपी की यूं हो रही है, लपजब हो रही है। राहुल गांधी जी जब जनता के सामने निकली है, मैंने कहना ये चाहता हूँ कि रख तू हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक कर ना बेटे मेरे कांग्रेस के मुसाफिर, सरकार भी बनेगी और सरकार बजाने का मजा भी कुछ और आएगा। सवाल तो यही है ना, सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनेगी 2024 में सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेगी, ये मैं छाती ठोक कर यह दावा करता हूँ। लेकिन 2024 में तो कह रहे 2024 तो भूल ही जाए, 29 भी भूल जाए। 2024 आ गया है, 23 चल रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज जा रहा है, 125 80 85 सीट पे सिमट रहे हैं बीजेपी। आपको कितना लोकसभा में कितना सीट आ जाएगा, क्या उम्मीद करते हैं? हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, पूर्ण बहुमत से
कांग्रेस की पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी इस बार 2024 में, लिख लो आप। बीजेपी वाले तो अभी से कुछ दिन पहले बीजेपी के गद्दावर नेता कह रहे थे हमारा तो 300 फिक्स है, उसमें से कोई कटौती नहीं हो सकती। बीजेपी वाले ना, मैं बता रहा हूँ कि इनके खाते नहीं खुलेंगे कहीं कहीं जगह में। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे खाते खोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आज आपको, खाते भी नहीं खुलेंगे, देख लेना भले। बहुत जोश है युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में। ये सब पेंशनें खा गए, सब जमीनें हड़प ली इन्होंने। गाइडलाइन पे जमीन लेते हैं, गाइडलाइन समझते हो ना आप? बाजार के मूल्य से लो जमीन किसान की। ये हम किसान के बेटे हैं, हम अन्न पैदा करते हैं, सोयाबीन पैदा करते हैं, प्याज पैदा करते हैं, लहसुन पैदा करते हैं। मतलब किसानों का समर्थन भी कांग्रेस के साथ है 2024 में। किसानों के साथ है कांग्रेस पार्टी, ठीक है, और आगे भी रहेगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी। ये तो ठीक है, आपकी सरकार भी बन जाएगी, मान लें प्रधानमंत्री का चेहरा जो भी होगा आप जीत जाएगा। हाँ। लेकिन ये सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से 6 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, 2024 का 1 साल बाद चुनाव है, 2 साल की सजा हुई है, 2 साल तो सजा हुई है तो चुनाव नहीं ही लड़ेंगे, और 6 साल। मेरी बात सुनो, सजा हो गई, किसने हो गया? अभी कोर्ट फैसला करेगा। अभी कोई फैसला आया क्या आपको पास? आया क्या? अभी नहीं। तो डिस्क्वालीफाई कैसे हो गए आप? हो गए होंगे। राहुल गांधी जी नहीं चाह रहे कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, वो नहीं चाहते। वो तो गरीबों और मजदूरों और किसानों की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नहीं, पूरे भारत के युवा और जो बेरोजगार, वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। किसान, वो महिला, वो मजदूर, वो दलित बेटा, वो कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने। मैं ये कहना चाहता हूँ। आखिरी में बीजेपी वालों से क्या कहेंगे? आखिरी बार ये कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जैसे भी हो ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आग तेरे सीने में ना सही, आग मेरे सीने में सही, आग लगी है तो लगना चाहिए। भारत माता की जय। आग हमारे तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में आग लगनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आग लगाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर 2024 का चुनाव है, सवाल 2024 पे ही खड़ा हो रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी का सपना ही अधूरा रह गया। देखिए, सुनिए ना, ये आपने आपका क्वेश्चन जो पूछा है ना कि 2024 प्रधानमंत्री, ये हमारी लड़ाई नहीं है भैया। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं सम्मानीय राहुल गांधी जी। आप देखिए 2014 से जब से ये बैठे हैं, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, राफेल में क्या हुआ, आप मुझे बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे भी है, इस देश में लोकतंत्र आपको कहीं बचा हुआ दिखाई दे रहा है? डिमोनेटाइजेशन से हुआ, सरकार कह रही है काला धन जो था उसको वापस हमने ला दिया। कौन सा काला धन आया? आप आरबीआई के आंकड़े देख लीजिए भैया, जिनके पैसे। अरे एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इसको सही साबित कर दिया ना। सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया डिमोनेटाइजेशन का जो मसला था वो सही था। नहीं, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी व्यवस्था जब लाई जाती है तो वो पूरे एक योजनाबद्ध तरीके से लाई जाती है। जिनके पैसे आपने जमा कराया, उनको कितने वर्षों बाद उनके पैसे मिले, कितने लोग लाइन में मरे, कितना काला धन आया विदेशों से, और कितने फर्जी नोट पकड़े गए हैं, इनके आंकड़े इनके पास में। और आज राफेल का मुद्दा हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे थे अडानी वाले मुद्दे पे, कई लाख करोड़ रुपया LIC किसने डुबाया, SBI किसने डुबाया, सभी बैंकों को लेके कौन डूब के भागा इस देश का पैसा लेके। लेकिन हमारे लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी, हमारे वित्त मंत्री का कहना है कि आप लोग घबराइए मत, आप सभी का पैसा सुरक्षित है। निर्मला सीतारमण का कहना है। भैया सुनिए ना, आज तक जितने भगोड़े इस देश से भागे, एक जन वापस आए भैया? एक जन आया तो अडानी जी भागे कहाँ हैं? सवाल तो यही है ना। 8 वर्षों से अधिक आपको सत्ता का सुख भोगते हो गया। CBI किसकी है? IB किसकी है? इनकम टैक्स किसका है? फॉरेन होम अफेयर्स मिनिस्ट्री किसकी है? सभी आपकी है। क्यों नहीं ला रहे हो इन भगोड़ों को? और भैया सुनिए, डिस्क्वालीफाई करते हैं आप। जो आदमी लोकतंत्र में 2004 से अभी तक लगातार सांसद बन के आ रहे, चाहे वो अमेठी से सांसद हो, चाहे वो केरल के वायनाड से सांसद हो, वो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि है। लोगों के जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए जनता ने उनको चुन के भेजा हुआ है लोकतंत्र के न्याय मंदिर लोकसभा में। आप कौन होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कराने वाले? तो सर
सवाल तो ये है ना, डीएस तो डिस्क्वालीफाई तो वो हो गए। सवाल ये है कि 2024 का चुनाव तो नहीं लड़ सकते राहुल गांधी भैया। लेकिन जैसा कि अभी जो समीकरण जो दिख रहा है हकीकत वो यही है। और 2029 का सवाल है तो 6 साल वो हो गया, 2 साल का सजा, 8 साल। भैया सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये न्याय प्रक्रिया के सभी अदालतें हैं। जरूर न्याय मांगा जाएगा, न्याय का मंदिर सभी के लिए खुला होता है। हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे पूरा विश्वास है। देखिए संघ के लोगों ने हर जगह अपना कब्जा कर लिया है, यही तो राहुल जी की लड़ाई है। लोकतंत्र में सभी को अपने मूलभूत अधिकार है, सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है। आप क्यों सच्चाई से भाग रहे हैं? राहुल जी सच्चाई तो बोलने का काम कर रहे हैं इस देश के अंदर। भैया महंगाई के मुद्दे पे कौन लड़ रहा है? बेरोजगारी के मुद्दे पे कौन लड़ रहा है? आप मुझे बताइए, कोई एक नेता इस देश में है जो के द्वारा कहा जा रहा है देश में महंगाई है ही नहीं, महंगाई होगी तब तो लड़ेंगे। भैया सुनिए ना, आप अगर पढ़े लिखे होंगे, आप खुद देखिए पेट्रोल क्या भाव है, डीजल क्या भाव है, अनाज क्या भाव है, केरोसिन क्या भाव था। क्या मुद्दे पे आप आ रहे जनता के बीच में? कब तक सफेद झूठ बोलेंगे भैया? और कब तक टीवी चैनल्स पे सिर्फ अपने ही चेहरा, अपने ही उद्योगपतियों के लाए हुए चैनल्स पे अपने ही चेहरे को बार बार दिखाएंगे? कब तक दिग्भ्रमित करेंगे इस देश की जनता को? देश की जनता जाग गई है। ये लोकतंत्र है, ये अंग्रेजों को इन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया था। कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी ने इस देश से अंग्रेजों को भगाया है और इस देश से मोदी, अडानी, उनके भ्रष्टाचार को भी भागना पड़ेगा। ये कांग्रेसी है, ये किसी से नहीं डरते, ना किसी की गोलियों से डरे हैं, ना किसी की गालियों से डरे, ना किसी के अत्याचार से डरेंगे। एक सवाल ये भी ले लेते हैं, ओबीसी समाज का ओबीसी समाज का जो अपमान हुआ है, बीजेपी इसको जोरों शोरों से उठा रही है, प्रखरता से कह रही है, हर मंचों पे कह रही है। बीजेपी के हर नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान कर दिया है। नहीं, ये सरासर उनके द्वारा फैलाया हुआ झूठ है। ओबीसी समाज से राहुल जी या किसी भी व्यक्ति विशेष समाज से राहुल जी का कोई भी व्यक्तिगत, ना उन्होंने कभी लांछन किया है, ना उन्होंने कभी उस समाज के बारे में सोचकर मोदी, उन्होंने क्या बोला, ललित मोदी जी भाग गए, नीरव मोदी जी भाग गए। देश से जितने भी भगोड़े भाग रहे हैं इस देश का पैसा लूटकर, वो मोदी ही क्यों होते हैं? राहुल जी ने ये बताने की कोशिश की कि इनका कहीं ना कहीं लिंक नरेंद्र मोदी से, ये इनका वक्तव्य था राहुल जी का। तो आप ये ओबीसी समाज से कहां से जोड़ रहे हैं भैया आप? मतलब क्या लगता है ये जानबूझ के राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है? एग्जैक्टली भैया, देखिए आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी हैं। आपको भी ये प्रश्न पूछते वक्त ये इसका भलीभूत ज्ञात है, आत्मज्ञान है आपको भी कि राहुल जी ऐसे विचारों को कभी अपने नजदीक नहीं आने देते। राहुल जी बोलते हैं हम सब भारतीय और भारतीय, डरो मत, आपको डरना ही नहीं है बॉस। लोकतंत्र जिंदा है इस देश में। लोकतंत्र जिंदा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना यह है कि आज कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के जिस तरीके से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, तब से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा विशाल प्रदर्शन रखा गया, इससे देश की आने वाली राजनीति पर और देश का आने वाला समीकरण पे कितना कुछ असर पड़ पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना वीटीवी। धन्यवाद।